हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ एंड वॉर्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये चीज सीखी थी किस तरह से हम सिलेबस को देख सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कहां से क्या कंट्रीब्यूशन आ रही है। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि ये वे उन बच्चों के लिए वीडियो बन रही हैं जिन बच्चों ने पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि नेट का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट लेवल होता है। अब क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? क्या हमारा सब कुछ पढ़ के ही नेट क्वालिफाई होगा? ऐसा जरूरी नहीं होता। हमें पैटर्न पता होना चाहिए, कहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, कितने कहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आज हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि मार्क्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है और क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करने वाले हैं और किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं कि सीएसआर नेट हमारा पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। मैं राजीव सिंह आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, ये मैंने कंट्रीब्यूशन लिखी है कि किस तरह से क्या क्या कट ऑफ रहती है हर एक रिजर्वेशन की या अनरिजर्व कैटेगरी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहती है और कितने मार्क्स तुम इजीली अचीवेबल कर सकते हो। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं बेटा कि जो नंबर रहते हैं सीएसआर नेट में क्वालिफाई जेआरएफ करने के लिए, वो लगभग जनरल कास्ट के लिए 100 से 106, 7 एंड 8 रहते हैं हर साल। ऐसा बहुत रेयर का चीजों में होगा कि कट ऑफ 116 से ज्यादा चला जाए। जैसे इस बार हुआ था कि हमारे जून का जो सेशन हुआ था उसमें जनरल कट ऑफ 117 गई थी राउंड ऑफ, ठीक है। तो क्या हमें लास्ट ईयर्स को देख के, मार्क्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख के, या क्या हम ये बात पहचान सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बिल्कुल पहचान सकते हैं। चलो आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी एक बात बताई थी, मैंने बोला कि रियल का सिलेबस बहुत वास्ट है। रियल का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर वास्ट सिलेबस है तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा देके जाएगा। अब यहां पे देखते हैं कि हर साल की तरह कितने कितने मार्क्स की कंट्रीब्यूशन आई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जून में, दिसंबर में 2016 में क्या क्या मार्क्स की कंट्रीब्यूशन रहती है। कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रियल का यूनिट 1 का मतलब होता है कि रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। अब हमारे पास देखा जाए कि यूनिट 1 में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 112 नंबर के आते हैं। सर ये तो वही बात होगी, आपने बोला कट ऑफ जाती है हमारे पास 106-7 की। यहां पे दो पेपर ही हमें कितने बना दे रहे हैं? 112 नंबर बना दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर मे भी ये एक साल आया हो, हर साल जरूरी ना हो। उसके अगले साल जून 2017 में 121 हो गया, उससे भी बढ़ गया। वाह सर, ये तो दो सब्जेक्ट ही हमारी कट ऑफ क्लियर करा रहे हैं। इट मींस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या इसकी कंट्रीब्यूशन कम होती है? तो दिसंबर में 119 हो जाती है और इसी तरह से जून में जाकर 110 और उसके बाद 121, देन हमारे पास 112। इट मींस ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जब इनका मार्क्स 110 से कम आए हो। मतलब तुम्हारी कट ऑफ, तुम्हारी एलिजिबिलिटी दो ही पेपर या दो ही सब्जेक्ट कवर कर देंगे, दैट इज री एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है कि इतना आसान तो नहीं रहने वाला री एनालिसिस, क्योंकि री एनालिसिस को हम विजुअल नहीं कर पाते। जो बच्चे ग्राफिकली री एनालिसिस को देखते हैं उनके लिए री एनालिसिस बहुत आसान होता, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि रियल में कितना आए और हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में कितना आता है। तो हर साल की तरह जिस साल 112 नंबर का आया था उस साल 48.25 का रहा था रियल और 43.45 का रहा था लीनियर अलजेब्रा। मतलब दोनों की कंट्रीब्यूशन 40 प्लस है। अगर तुम यहां से 40 प्लस ले लो, अपडेट कर लो 10-20 का, तुम कट ऑफ तुम्हारी क्लियर है। ये एक साल नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर 63 का तुम्हारे पास रियल एनालिसिस आता है और 57.75 का तुम्हारे पास क्या आता है? लीनियर अलजेब्रा। फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे ये, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। इसको जब हमारा नया नया बैच स्टार्ट होगा मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा कि रियल एनालिसिस को किस तरह से पढ़ा जाता है और कैसे 6 महीने में सिलेबस कवर करके हम पेपर पहले टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो आ जाओ। अब बात आ गई सिमिलरली, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 79 का, किसमें? दिसंबर में 2017 में 79 में 80 मार्क्स का री एनालिसिस। तो अब तुम ये नहीं कर सकते कि री एनालिसिस को स्किप कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ही तुम कर सकते हो, ना ही तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तुम इसको छोड़ दो, ठीक है। इट मींस री एनालिसिस हमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, अगर हम उस बुक्स के हर एक, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं री एनालिसिस की बात करता हूं बेटा, वहां पे जो टॉपिक लिखे होते हैं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं।
अब तुम हर साल देख लो 3 नंबर पे काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी साल पेपर में क्वेश्चन ना आया। फाइनाइट नंबर, काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन हर साल आता है। और सिमिलरली हमारे पास ये तो नहीं आता, पर इन्फिमम और सुप्रीमम पे यहां से भी क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस है सीरीज से आएगा। कन्वर्जेंट पे क्वेश्चन आता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पे क्वेश्चन आएगा। और सिमिलरली लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर में हमारे पास क्वेश्चन आता है। ऐसे थोड़ा ना इसका नंबर इतनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमें, 80 मार्क्स दे रहा है रील एनालिसिस। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हर चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। बिल्ज़ानो-बिस्टास थ्योरम, हेने-बोरल थ्योरम, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हर साल एक क्वेश्चन देखा जाता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से, डिफरेंशिएबिलिटी से आए या ना आए, कंटिन्यूटी से आए या ना आए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से, एक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से हर साल यहां से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर तुम नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। अब हमारे पास रीमन और इम्प्रॉपर टैकल में कितने क्वेश्चन आते हैं? यहां से बेटा हर साल देखा गया है कि 4.75 मार्क्स में इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है, 4.75 मार्क्स में। और रिसेंटली अभी 2022 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी कन्वर्जेंसी पे और डाइवर्जेंसी पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। सिमिलरली हमारे पास पहले हमने डिस्कस किया है कि मोनोटोनिक फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां से 2 क्वेश्चन ना आए तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने गलत बताया था। 2 क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सर्वर वेरिएबल से, ठीक है। और मीट्रिक स्पेसिस में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस के पास होता है। ये हमारा क्या कवर हो गया? री एनालिसिस। सर आपने तो विद इन सेकंड में कवर कर दिया। ये सेकंड में कवर नहीं होता बेटा, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, उस चीजों को पढ़ना पड़ता है। और डेली बेसिस की तैयारी से हम CISR नेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा हर साल सर 43, 57, 40, 43 एंड 56 भी कंट्रीब्यूट करता है समटाइम। सबसे अच्छा और सबसे इजी टॉपिक क्या है? लीनियर अलजेब्रा। मोस्ट बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि लीनियर अलजेब्रा से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, और सभी के सभी लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम देखें कि सिलेबस कैसा रहता है इसका। बेटा लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन लीनियर डिपेंडेंसी पे या बेसिस पे आ जाएगा, या लीनियर, इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें शक हो रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, तुम लास्ट ईयर के पेपर उठाओ और चेक कर लो, जो सर बता रहे हैं वो ट्रू है। सेम तरह अलजेब्रा तो क्वेश्चन नहीं बनता, रैंक और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 100% क्वेश्चन आएगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे, ठीक है। और आइगन वैल्यू ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि आइगन वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कहां से? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पे। तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी होगी, तुम्हें पूछ लेगा कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है। तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी होगी, मैट्रिक्स बना के दिया होगा उसने, उसके साथ हमें क्या आना चाहिए? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आनी चाहिए। अगर हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को नहीं जानते हैं तो हम लीनियर अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। जैसे यहां पे देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या क्या आएगा कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ मैट्रिक्स रिफ्लेक्शन होते हैं, कुछ मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं जैसे चेंज ऑफ बेसिस, किस तरह के बेसिस को चेंज किया जाए हमारे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कैनोनिकल फॉर्म में और बाइलिनियर फॉर्म भी आती है एक, इन दोनों में अपने आप में क्या है? डिफरेंस है। अब हमारे पास क्या आ गया? जॉर्डन फॉर्म्स ऑफ। जॉर्डन फॉर्म इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल, आजकल तो हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से, हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब साथ में एक क्वेश्चन यहां से पक्का 100% इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा। और सिमिलरली क्वाड्रेटिक फॉर्म से, और हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आजकल इसकी इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे सपोज कर लो x² + y² + 2x समथिंग दे देगा, और उसी इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाना होता है। उसी इक्वेशन को देख के हमने मैट्रिसेस बनाने होते हैं, ठीक है जी। आ जाओ। अब इसी तरह हमारा, अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा यूनिट 2। अब यूनिट 2 में 2 चैप्टर, कौन कौन से? 2 बुक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, ठीक है। उसमें टोपोलॉजी भी ऐड होती है, टोपोलॉजी भी उसी का पार्ट आता है यूनिट 2 का। यहां पे कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी से डिवाइड की है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडर्न अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, ठीक है। ये सबसे आसान टॉपिक कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्री के नंबर है ये। इसकी थोड़ी थ्योरम जैसे पिकार्ड, स्क्वाश, ऐसी थ्योरम सी आती हैं, लियोवली थ्योरम हो गई, या कोई डिफरेंट मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं हर साल। या तुमसे कॉची इंटीग्रल वैल्यू पूछ लेगा,
सबसे आसान टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जब पेपर दिया था तो मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसमें करता था, एक लीनियर अलजेब्रा में और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बड़ा आसान टॉपिक माना जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बड़ा आसान टॉपिक माना जाता है, यहां से क्वेश्चन आना और करना बहुत आसान है, ठीक है। और यहां पे कॉम्प्लेक्स की जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो 31 मार्क्स की, 31 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन रहती है इसकी। हर साल क्या यही रहती है, हर साल 31 31 31 31 31 31 टूटता ही नहीं है, मतलब इस साल भी 31 का पेपर इसमें से आ जाएगा। उसमें से 3 नंबर में आते हैं इसके 4 क्वेश्चन, और बाकी हमारे पास आते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे यूनिट 2 में 4.75 मार्क्स में। अब इसको छोड़ा जा नहीं सकता, क्योंकि रियल में सारे क्वेश्चन करना इट मींस सॉरी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रियल में। ऐसा बहुत कम होता है बेटा कि तुम हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ रियल में, ठीक है। अब हमारे पास आता है मॉडल अलजेब्रा। मॉडल अलजेब्रा में रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, ये अपने आप में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। हर साल यहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं, यहां से 37.5 मतलब ये कॉम्प्लेक्स से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सर। 40 28 32 34 मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जब इसके नंबर या इसके मार्क्स 30 से कम आए हों। मतलब ये चैप्टर भी और ये बुक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। टोपोलॉजी में जिस बच्चे का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है री एनालिसिस, जिसने मास्टर्स में टोपोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, वही बच्चा इसको हाथ लगाए, नहीं तो इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास वो स्ट्रेटजी क्या होती है, इट मीन सर अगर हम लीनियर अलजेब्रा में कंफर्टेबल है, और तुम होगे, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम लीनियर अलजेब्रा में बहुत कंफर्टेबल होगे। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कैसे है सर, लगभग ये 80 मार्क्स दे देंगे हमें, ये दोनों कैसे दे देंगे, 80 मार्क्स दे देंगे हमें। और साथ में अगर मॉडल अलजेब्रा हमने पढ़ लिया, तो सर अगर हमने 20 नंबर वहां से मार दिए तब भी हम कहां 100 के आसपास पहुंच गए। और अब इतने बेवकूफ तो नहीं है कि रियल से कुछ भी लेकर आए, 80 नंबर का रियल आ रहा है तो हम एटलीस्ट 40 मार्क्स या 30 मार्क्स लेने का काज रखते हैं कि नहीं रखते। 30 मार्क्स वहां से बन गए, तुम्हारा टेस्ट क्वालिफाई हो गया। कहां से, प्योर मैथमेटिक्स से तुम्हारा टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है। प्योर मैथमेटिक्स से, प्योर मैथमेटिक्स में क्या आता है, प्योर में आता है रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडल अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, ये सारे के सारे आते हैं प्योर मैथमेटिक्स में। जब तुम इसके बाद पीएचडी करने भी जाओगे तब तुम्हें ऑप्शन होंगे, तुम किसमें करना चाहते हो, प्योर में करना चाहते हो या तुम अप्लाइड में करना चाहते हो। अब अप्लाइड, मैक्सिमम बच्चे अप्लाइड को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है। अब अप्लाइड सेक्शन में क्या है, अप्लाइड सेक्शन क्योंकि ये सॉल्विंग प्रोसेस है, यहां पे सोचना कम है और प्रैक्टिस ज्यादा है। कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं सियासत मैथमेटिक्स में जहां पे सोच कम है, सोचना कम है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उनमें से हमारा आता है प्योर नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं अप्लाइड में, बेटा सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए अप्लाइड में क्या क्या आता है। हमारे पास सबसे पहले थी ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओबी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशंस, हमारे पास एक वो भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और क्लासिकल मैकेनिक्स। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से जो तुम्हें यहां पे देख रहे हो सीओबी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, हर साल देखा जा रहा है और क्वेश्चन आ रहा है आर के 4th ऑर्डर पे, 2nd ऑर्डर पे, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, इस साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। ध्यान देते हैं कितनी कंट्रीब्यूशन सर, 81, कितनी सर 81, सर कितनी 81, सर कितनी 81, मतलब हर साल ये 81 मार्क्स लेके आ रहा है। और मैं तुम्हें 100% श्योरिटी बोलता हूं बेटा कि यहां से तुम ये अगर ओडी 20 नंबर का आ रहा है, तुम आराम से बेटा 17 से 16 नंबर ले सकते हो आराम से। 16 मार्क्स लेना बहुत ही हलवा है इसमें, बहुत ज्यादा हलवा। और ये जो आगे वाला तुम देख रहे हो 20 मार्क्स पीडी में, ये उससे ज्यादा हलवा है। कैसे सर, लैप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, यहां से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक कोशी थ्योरम से, कोशी से क्वेश्चन पक्का आएगा एक, ठीक है। और ये 20 नंबर ऐसे बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे वहां पे 3 सेक्शन में, और इसी तरह 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हमारे 4th सेक्शन में। बहुत आसान, ठीक है। और इस तरह सीओबी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो मैं फिर बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 3 नंबर में, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। हम ये भी करेंगे क्लास में, हम क्लास में ये भी करेंगे। और कैसे करेंगे ये देखो, हम ऐसे करेंगे जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं आर के 2nd ऑर्डर पे जो हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो पूछेगा कैसे, कन्वर्जेंसी ये पूछेगा जो हमने नहीं पढ़ा होता, हमें स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाया होता, वहां से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, एक चीज पहचान के चलना कि CSR तुमसे चाहता क्या है। वो तुमसे रट्टाफिकेशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो बच्चा PhD करने जा रहा है वो इतना एलिजिबल हो कि वो PhD में अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, वो चीजों को देख सके, एटलीस्ट इमेजिनेशन तो कर सके। ठीक है, और इसी तरह से इसी ऐसे थोड़ा इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहे तुम्हें CSIR, सोचो थोड़ा सा। COB में सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे सर, COB में 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं बेटा बहुत आसान, बहुत ही आसान। एक इक्वेशन चलती है यहाँ पे, इंटीग्रल इक्वेशन की सिर्फ एक इक्वेशन, फंक्शन वैल्यू, फंक्शन कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, सारा आंसर लग्रांज चलती, लग्रांज इक्वेशन चलेगी इसमें, बहुत ही आसान। और साथ में इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, और फ्री के मार्क्स है, ये फ्री के मार्क्स हैं, और इसको हम 3 दिन में खत्म कर देंगे। और जो तुम्हें मैंने करवा दिया COB में या इंटीग्रल इक्वेशन में, वो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता, बस तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन्होंने इसको पहले पढ़ा हुआ है। यहां इसको छोड़ा जा सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन 2 ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ा जा सकता है, इसकी रिप्लेसमेंट में कहीं एफर्ट और लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 ही सिलेबस, 2 ही पार्ट, पहला पार्ट 202 202 और ये 81, कितने मार्क्स बन गए 283। चाहिए कितने चाहिए सर, हमें चाहिए 108। अगर हमारा 108 आ गया, हमारा JRF पक्का है। अब इनमें से तुम ले लो कोई भी, तुम्हारी मर्जी है। तो बहुत ही आसान है, और धीरे धीरे करके तुम देखना किस तरह कब तुम्हारा JRF क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हें खुद नहीं लगेगा पता। बट JRF की डिमांड है कंसिस्टेंसी, डेली बेसिस में पढ़ना और डेली बेसिस में क्लास में आना। तो बहुत ही जल्द सिविल स्टैफ की तरफ से तुम्हारे लिए नेट का एक बैच लेने जा रहे हैं हम। ठीक है, उसमें तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूं, गेट क्वालिफाइड हूं, मैं खुद से तुम्हें हर चीज बताऊंगा, और किस तरह से क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी, और पहले अटेम्प्ट में तुम कैसे क्वालिफाई कर लोगे। तो गाइस अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।